कहूँगी कि मैं बिल्कुल असहमत हूँ इस बात से कि जो विधायक हैं उन्हें विधानसभा से स्वयं ही रिज़ाइन नहीं करना चाहिए या उन्हें ये नहीं कहना चाहिए पार्टी को कि वे रिज़ाइन करें। मैं बताती हूँ क्यों? क्योंकि हम लोग इतने मतलब हमें आदत पड़ गई है कि राजनीति में जो गंदगी है, उसी में रहकर हम सोचते हैं कि जो लिखा हुआ है, जो तरीके हैं, उसी हिसाब से चलते रहें। ऐसे नहीं चलेगा ये देश और ऐसे नहीं चलेगी हमारा लोकतंत्र। क्यों? आपने देखा श्रीलंका में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वहां के डिफेंस सेक्रेटरी ने उसी वक्त रिजाइन कर दिया, प्रेसिडेंट ने कहा रिजाइन करने को, फिर उसके बाद 8 मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया और जो वहां के प्रधानमंत्री थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपने लेबनान ब्लास्ट के टाइम पे देखा, जब जनता के साथ कुछ गलत हुआ तो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है, पूरी गवर्नमेंट ने ही रिजाइन कर दिया, कैबिनेट नहीं गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि हम देवभूमि में रहते हैं, उत्तराखंड एक मिसाल भी कायम कर सकता है और यहाँ पे तो प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की वो वाली डबल इंजन की सरकार है जो कहती आई है कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में वो ध्यान देंगे। अब की बार नहीं होगा महिलाओं पे अत्याचार। आप देख रहे हैं किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, कौन कर रहा है ये अत्याचार? ये अत्याचार न केवल एक विधायक ने किया, परंतु ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। क्यों कह रही हूँ? एक महिला अगर आरोप लगाती है तो घर का मुखिया देखता है ना कि उसके आरोप सही है या नहीं, और अगर सही है तो वो कार्रवाई करता है, मगर उसके पहले वो जांच करता है, उसे निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे मुखिया कौन है? हमारे मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। वे बातें करते हैं अजीबोगरीब, उनकी पुलिस कार्रवाई करती है अजीबोगरीब। जहां तक बात है इस पूरे मामले की, तो कमाल तो ये है कि महिला के ऊपर पहले एक मुकदमा दर्ज किया जाता है उस व्यक्ति की पत्नी के द्वारा रंगदारी के मामले में, 5 करोड़ की रंगदारी। उसके बाद वो महिला, उसको पुलिस जो है झूठी बात बता के कि उसे कोविड का फॉर्म भरवाना है, थाने ले जाती है। पूरा दिन 3 महीने की बच्ची को छोड़कर, दूध पीती बच्ची, माँ का दूध पीने वाली बच्ची को वो माँ अपने घर में छोड़कर थाने में बैठी है पूरा दिन, और उसे कहा जा रहा होता है कि वो इसमें सोचे उसे क्या करना है, समझौता कर ले। आप देखिए कि किस प्रकार से ये सब चीजें होती हैं। महिला वापस जाती है, उसके बाद एक कंप्लेन देती है, मगर दर दर की ठोकरें खाती है, उसका एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है। मैं एक महिला के तौर पे ये सारी बातें कह रही हूँ। जब वो महिला पहुंचती है अपने बयान दर्ज कराने, तो वो बयान किस मामले में दर्ज होते हैं? वो बयान उस मामले में दर्ज नहीं होते जो विधायक की पत्नी ने दर्ज कराया होता है। उससे सवाल पूछे जाते हैं उसकी बच्ची के, उसके रिश्ते के बारे में, ये सारी बात। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर रंगदारी की बात करी है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उस महिला के पास होगा जिसके लिए वो रंगदारी वसूलने की कोशिश अगर सचमुच में कर रही है तो कर रही होगी। ब्लैकमेल आप किसको करेंगे? आप उसको करेंगे जिसका कोई सीक्रेट आपके पास होगा, है ना? तो यानी कि यहीं पे ये बात प्रूव हो गई प्राइमा फेसी कि कहीं ना कहीं वो महिला जो कह रही है वो सत्य है, मगर उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता। एक महिला है जो उसको, पुलिस में से एक महिला पुलिसकर्मी जाती है उसे लाने के लिए। मैं इसका एक बड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में आप इसे देखिए, ये महिलाओं के प्रति जो घृणा है समाज में, महिलाओं के प्रति जो पितृसत्ता वाली एक मानसिकता है, वो देखिए आप किस प्रकार से हमने देखा है। और महिला महिला की दुश्मन होती है, ये भी आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। केवल पुरुष नहीं, पुरुष इसीलिए तो महिला को दबा पाते हैं। ये महिला जब कोर्ट आखिर में जाती है तो हाई कोर्ट ये कहता है कि जो आरोप विधायक की पत्नी ने लगाए हैं उसमें कोई मेरिट नहीं है। अभी तो मेरिट पे गया भी नहीं है ये मैटर, फिर भी ये टिप्पणी हो जाती है। फिर उसकी एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के टाइम पर जो सरकारी वकील बहस करते हैं, वो ऐसे बहस करते हैं जैसे वो सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रख रहे, और वो वक्त वो रख रहे हैं पक्ष महेश नेगी विधायक की तरफ से। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी से साफ हो जाता है कि उस महिला को न्याय क्या मिल सकेगा।
बात इस बात की नहीं है कि वो महिला जो कह रही है वो सत्य है या नहीं, मगर जब महिला कोई आरोप लगाती है तो हमें उस पर पहले विश्वास करना पड़ेगा। ये जो प्रेमिस है, ये जो प्रिंसिपल है, अगर हम इसको लेकर नहीं चलेंगे तो हमें न्याय की उम्मीद महिलाओं के लिए नहीं करी जा सकती। इतनी नहीं बड़ी करनी बात, चाहिए। इतनी जी मैं बड़ी आऊंगा। बात अगर महिला कर रही है तो आप मुझे बताइए कि क्या डीएनए टेस्ट का मिलान नहीं होना चाहिए? क्या नार्को टेस्ट जैसा कि विधायक कह रहे हैं वो होना चाहिए? और क्या उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा स्वयं नहीं देना चाहिए? ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, मगर ये दिखाता है कि उनके अंदर कोई मॉरल्स है ही नहीं। तरह तरह के बयान दे रहे हैं, मगर उन पे अगर आरोप लगे हैं और पाक साफ होकर वो बाहर आना चाहते हैं, और सच बताऊं तो मैं मानती हूँ कि बड़े ही कलाकार भी हैं, बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते हैं, मैंने आज एक वीडियो देखी उनकी। और अगर वो इतने गुणवान व्यक्ति है, इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, तो उम्मीद करती थी मैं कि वो महिलाओं का मान करेंगे, और किसी महिला ने आरोप लगाया और वो झूठा भी आरोप होगा तो भी वो कहेंगे कि भाई मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, मैं पाक साफ हो जाऊं उसके बाद दोबारा आ जाऊं। ये कहने में क्या दिक्कत थी उन्हें? क्या दिक्कत थी? मैं आऊंगा सुजाता जी आपके पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता पॉल जी। अब जी। थोड़ा सा मुद्दे से हटके मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़ी विचारधारा को फॉलो करती हैं और आप ओपन माइंडेड भी हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो पॉलिटिकल कम ही होते हैं। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जुगरान जी ने भी कहा है, पेनोली जी ने भी कहा है कि हमारा जो विपक्ष है वो जी। उतनी मजबूती से इन मुद्दों को नहीं उठा रहा है जितना मजबूती से उठाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अंदर से एक लगता तो है कि भाई विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए, और मजबूत विपक्ष होने के कारण ही पक्ष भी जो है संभल संभल कर चलता है। ऐसी कोई कमी तो है, कहीं ना कहीं है। जी। देखिए, जहां तक विपक्ष का इस मामले में बोलने की बात है, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने बोला नहीं है। आपको पता है, नैरेटिव जो है ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा था, मैं बहुत यहाँ पे डिस्टर्ब महसूस कर रही थी कुछ बातों को सुन के, कि ऐसा नहीं, ऐसा हो चुका है, मतलब वो जो नकारात्मकता आ गई है हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, वो देवभूमि में आ गई है, और आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। अब बजाय ये कहने के कि नहीं, देवभूमि में लोगों को उठना पड़ेगा, लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जब नैतिकता की बात आती है तो नैतिकता को समझे, क्योंकि हमसे ज्यादा नैतिक कोई नहीं था। याद करके देखिए, ये राज्य बनने के पहले यहाँ के लोगों का किस तरह से क्या व्यवहार होता था। हम एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां लोग जो है वो अलग प्रकार के लोग थे, सीधे साधे लोग थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञानी नहीं थे, महाज्ञानी लोग हैं हमारे यहाँ। तो क्या अगर पूरे देश में, पूरी दुनिया में भी अगर चीजें गलत हो रही हैं तो यहाँ ठीक नहीं हो सकती? नहीं, मैं बहुत सकारात्मक हूँ, और चाहे कोई कुछ भी कह ले कि राजनीति में हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, मैं उसे नकारात्मक समझती हूँ, क्योंकि जिसको ये प्रैक्टिकल बोल रहे हैं ये वो है जो गंदगी आ गई है, आप उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है। अब मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी में जब हरक सिंह रावत जी थे और उनके ऊपर जैनी कांड लगा, उसमें से वो निकल भले ही गए थे, मगर उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं दिया? विधानसभा के पटल से दिया या नहीं दिया? ये बात अलग है कि उस समय अजय भट्ट जी कितने जोरों से चिल्ला चिल्ला कर विरोध कर रहे थे, कांग्रेस उस प्रकार से विरोध नहीं कर पाती। और आप जब आज टेलीविजन चैनल्स की बात करते हैं तो आप खुद सोचिए, अंदर झांक के शर्म करिए। आप चाहते हैं कि कांग्रेसी भी उसी तरह से चिल्लाए, उसी तरह से अभद्र भाषा में जवाब दे? नहीं हो सकता ये। हम अपने अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को नहीं भूलने वाले। हम विरोध करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने मूल्यों को रखते हुए विरोध करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये विरोध है, क्योंकि आप लोग भी उसी उसी गंदी कीचड़ को देख रहे हैं, उसी में समाकर बात करना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने मूल्यों को रखते हुए अपनी बात को कह रही है, इसीलिए आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप चाहते हैं कि हम भी उसी प्रकार से जोर जोर से चिल्लाए। हमारे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपनी जान दे दी इसी प्रकार के एक डिबेट पे। आप जानते हैं राजीव त्यागी जी के बारे में क्या हुआ उनके साथ, तो हम भी वही करें? अरे कीचड़ में कूदेंगे तो कीचड़ हम पर भी आएगा। ऐसे नहीं बदली जाएगी राजनीति। और मैं तो ये कहूंगी
कि जो भी लोग ये बातें कह रहे हैं पुराने जमाने के हो गए हैं। राजनीति को अगर बदलना है, ये युवा देश है, ये युवा राज्य है, पढ़े लिखों का राज्य है। अगर हम समझा सके लोगों को तो चीजें बदल सकती है। मगर मीडियोक्रिटी इसी को कहते हैं। नेता हो किसी भी पार्टी में, मैं महिला पहले हूँ, मीडियोक्रिटी है, इसलिए आप लीड नहीं कर पा रहे। आप बात कर रहे हैं, मैं बात करना चाहती हूँ एनडी तिवारी जी की भी। एनडी तिवारी जी भी तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। एनडी तिवारी जी के बेटे को बाद में उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। क्या ये एक एग्जाम्पल नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कि ये देखे कि उसमें क्या हुआ कोर्ट में जब मामला गया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को पहचानना नहीं चाहती, क्योंकि वो देखना नहीं चाहती। वो सोचती है कि किस प्रकार से हम अपने विधायक को बचा ले। सबसे पहले जो थॉट आता है ना कि हम अपने विधायक को बचा ले, जैसे पुलिस रिफॉर्म की बात होती है। पुलिस रिफॉर्म की बात हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने करी, लेकिन पुलिस वालों को विभाग बचाता है, इसीलिए तो चीजें ठीक नहीं होती। और जब तक हम कहेंगे कि नैतिकता की बातें केवल बातें हैं, ये हो नहीं सकता। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नौजवान राज्य का आज खड़ा देख रहा है ना, वो पहचान रहा है। और एक और बात कहना चाहती हूँ, अक्रॉस पार्टी लाइंस कह रही हूँ, आप उत्तराखंड में देखिए कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है या नहीं। पहाड़ों में जाके देखिए कि युवा पलायन क्यों करते हैं, लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। आप लोगों से छुपा हुआ है। आप तो मुझसे ज्यादा पहाड़ों में जाते हैं। कह दीजिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कह दीजिए कि लड़कियों का उत्पीड़न नहीं होता। क्या आप इस बात को पहचानते नहीं है? इस बात को आपको फेस करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कितने नेता हैं जो, आप जानते हैं देश का कानून क्या कहता है कि एक पत्नी होनी चाहिए ना? कितने नेता हैं जिनकी एक पत्नी है? बताइए मुझे। मैं ये बात जानना चाहती हूँ। अक्रॉस पार्टी लाइंस है। मैं किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, एक महिला होने के नाते मैं महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बोल रही हूँ। महिलाओं को अधिकार तब तक नहीं मिलेंगे जब तक इस तरह की कुरीतियां जो हैं, इस तरह से जो समाज में गंदगी है, ये खत्म नहीं होगी। और मैं ये मानती हूँ कि नैतिकता की बात हमें करनी पड़ेगी। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि जो धरोहर हमें मिली, आपको पता होगा पिन्यूली जी कि क्या धरोहर थी, आज की जनरेशन को नहीं पता। ये हमारा धर्म है कि हम उन्हें बताएं। आपको क्या दिक्कत हो सकती है उसमें? अगर हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि क्या है उनकी धरोहर, उससे भी दिक्कत है। मतलब कमाल है। आप नहीं चाहते, आप सोचते हैं कि जो आपने धारणा बना ली है ऐसे ही चलेगा समाज। नहीं, राजनीति को साफ करने का समय आ गया है, क्योंकि हम एक ऐसे फेज में आ गए। हमने देखा है कि किस प्रकार से एक सरकार, एक दमनकारी सरकार, किस प्रकार से एक लोकतंत्र के को एक तानाशाही में बदल दे रही है। किस प्रकार से बिना बिना इमरजेंसी को लगाए इमरजेंसी वाली सिचुएशन बना के रख रही है। किस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों को बांट रही है, किस प्रकार से राष्ट्र के नाम पे बांट रही है लोगों को, पेट्रियटिज्म के नाम पे बांट रही है लोगों को। और आज तो आप देख लीजिए कि बांटने की अगर आप सचमुच में बात करें तो रिया चक्रवर्ती वाले मैटर में रिया चक्रवर्ती एक ऐसा नाम हो गया है जिससे इस पार्टी ने दो धड़ों में काट दिया है देश को। ना बात करें हम नैतिकता की, ना बताएं लोगों को अगर तुम पढ़े लिखे हो तो कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। हम तो देवभूमि में रहते हैं और मुझे पता है कि मेरे केदार बाबा हो या बद्री विशाल हो या माँ गंगा हो या माँ यमुना हो, सब देख रही है और कहीं ना कहीं वो हम सब के अंदर है। अगर हम चाहे चीजों को बदलना तो चीजें बदलेंगी। हमारे बच्चों को जो नौकरियां मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, और वो तभी मिलेगी जब हम इस गंदगी को हटाए। देवभूमि में अगर महिलाओं का मान नहीं होता है, महिलाओं का मान सबसे पहले करवाना पड़ेगा, तभी चीजें बदलेंगी। राजनीति में बदलेंगी। जी जी। एक बात और छोटी सी बात कि देखिए ये राज्य बना महिलाओं के बलिदानों से। हुआ क्या? महिलाओं का बलात्कार हुआ मुजफ्फरनगर में, आप जानते हैं। और एक भी महिला, आप मुझे बता दीजिए, राजनीति में कहां तक उठ पाई? नहीं उठ पाई ना। तो क्या इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है? हम उस भर्रे में चलते रहे कि नहीं चीजें नहीं बदलती? और नैतिकता की बातें केवल बातें नहीं, हमें लोगों को बताना है, बताते रहना पड़ेगा जब तक लोग समझ ना जाए। और एक दिन शायद मैं जिंदा ना रहूं, आप ना रहे, और हो सकता है अगली जनरेशन भी ना हो, लेकिन ये बदलाव मुझे पूरा यकीन है कि आएगा उत्तराखंड में, आएगा उत्तराखंड। आपसे भी जानना चाहूंगा, राजनीति से हटके, राजनीति करने के लिए तो आजीवन है, सबके पास है, लेकिन उत्तराखंड बचाने के लिए शायद समय कम है। जी, समय कम नहीं है। जो जिस काम के लिए हम आए हैं, देवभूमि ने हमें इतना कुछ दिया है, तो अब समय है कि हम देवभूमि को लौटाए। और ये मैं मानती हूँ, शिक्षिका हूँ, मानती हूँ कि अगर
हम लोगों को समझाएंगे, आज नहीं तो कल राजनीतिक पतन जो हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आएगा। जो समस्याएं हैं उन्हें फेस करने की जरूरत है। जो बात आज मैंने आपके डिबेट में कही है, आज तक आपने सुना किसी को कहते हुए ये दो दो पत्नियां, एक तीन तीन पत्नियों वाली बात और एक क्रॉस पार्टी लाइंस बोल रही हूँ मैं। महिला हूँ, महिलाओं के लिए अधिकार चाहती हूँ, और महिलाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि उनको नेतृत्व मिले इस राज्य को लीड करने का। और उस दिन, जिस दिन एक महिला आएगी उस दिन बदलाव आएगा, ये आप उस देख दिन के बदलाव रखिए, आएगा लिख जी। के जी, रखिए। उम्मीद करते हैं कि